जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखिए, बेंजीन की संरचना अपने आप में हमेशा से एक बहुत ही यूनिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है। इसके स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट लोगों को बहुत प्रयास करने पड़े हैं, तब जाके लास्ट में कहीं आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऑगस्ट केकुले का स्ट्रक्चर है ये। और इसकी स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले से जानने पड़ेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको इसको केवल याद ही करना पड़ सकता है। और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि किसी याद की हुई चीज़ की तुलना में अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ख़ास तौर से चूँकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप जितने अच्छे से पढ़ें उतना ही बेटर होगा आपके लिए। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं इसको। बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पहले से पता है, C6H6, क्लास 9th 10th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 78 मिलेगा आपको, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है यहाँ, तो 12 6 जो 72 और प्लस 6 हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है 78। अब हम लोग बात करते हैं बेंजीन की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये कैसे है, क्या क्या इसके बेसिक्स आपको जानने पड़ेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह वाला स्ट्रक्चर आपको जनरली हर जगह बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल पैटर्न पे, जिसमें अल्टरनेट पैटर्न पे सिंगल डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, ग्रीन कलर से मैंने ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। डबल सिंगल का पैटर्न आपको दिखाई देगा, 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ 6 हाइड्रोजन एटम जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, बेंजीन जो होता है उसके स्ट्रक्चर एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अब आप कहेंगे यह कैसे पता चला? तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि अगर आप इस बेंजीन में हर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि सभी के सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाँ, अब यह बात अलग है कि आप पूछेंगे कि यह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यह हमको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए एक अलग से बाकायदे टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैसे आया, यह मैं आपको केवल एक सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, जो कि मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि किसी पार्टिकुलर एटम पे अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जैसे यहाँ कार्बन पे अगर निकालना है, तो हम क्या देखेंगे कि इसके सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस कितने लोन पेयर हैं। ठीक, इसको आप ऐड कर लोगे, LP मतलब लोन पेयर। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड से हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और ये सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होते हैं, और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, कुल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, 0 है। तो अगर 3 आता है तो हम लोग इसको कहेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है बच्चों, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू अभी दे देता हूँ। और उसके नीचे देखिए मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी आपके लिए लिखी हैं। जैसे देखिए, इस पूरे मॉलिक्यूल में 12 सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, और देखिए जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब के सब सिग्मा होते हैं, जितने डबल होते हैं उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी सिग्मा होते हैं, जितने डबल बॉन्ड होते हैं 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया एक s ऑर्बिटल। आपको पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। p ऑर्बिटल में 2 लिखा है, तो 2 p ऑर्बिटल होंगे। इसमें मैंने px और py दोनों ऑर्बिटल को एक साथ ही बना दिया है। तो देखिए, जो px ऑर्बिटल होता है उसके जो लोब्स होते हैं, इसको हम लोब कहते हैं, ये x एक्सिस के अलॉन्ग रहता है, और py ऑर्बिटल में जो लोब रहेगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग रहेगा। और जब इन तीनों ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है तो जो ऑर्बिटल डेवलप होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल,
उसी को हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पे देखिए ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने डेवलप हो चुके हैं। इसका शेप कहलाता है ट्रायंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। ठीक है बच्चों, इसीलिए चूँकि बेंजीन में सारे कार्बन पे अगर हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करोगे तो sp2 हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। और अब इस आधार पे अगर हम लोग इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जानने चाहें तो देखिए हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। ये देखिए ये मैंने बनाया है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहले आप एक हेक्सागन बना दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे पेन से बनाया भी है। ये पहले आपने एक हेक्सागन बना दिया, ठीक, और 6 हाइड्रोजन आप ऐसे 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 एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक, और सभी पे एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दीजिए। जैसे एक आपने यहाँ बना दिया, फिर दूसरे पे ओवरलैपिंग करता हो यहाँ बना दीजिए, तीसरा यहाँ बना दीजिए, चौथा यहाँ, पाँचवां यहाँ और छठवां यहाँ। ठीक, ये 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद अभी आपको हाइड्रोजन के पास भी एक एक s ऑर्बिटल है, तो हर जगह हमने 6 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल उतार लिए, बना लिया। आप देखिए ये सब जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है ये सब सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो उस आधार पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स दिखाई देंगे। ये देखिए ये टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये है बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। लेकिन अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए आपको पता है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड भी हैं। तो जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कहाँ से बनेंगे? पाई बॉन्ड आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए मैंने 3 पी ऑर्बिटल जो हैं इसको ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे ड्रॉ कर लिया एक हेक्सागन बना के, और तीनों को आप एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ। आप यह मत सोचिएगा कि इनके बीच में इतनी ज़्यादा स्पेस रहती है क्या, नहीं, ये तो मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए किया, अदरवाइज़ ये सब साइड वाइज ओवरलैपिंग ही रहती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट प्रेजेंटेशन है और ये पाई बॉन्ड कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। अगर इन दोनों को आप मिला देते हो तो सिग्मा और पाई बॉन्ड 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स ये मिला के बेंजीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनते हैं। और अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के कुछ बेसिक्स जानने हैं तो ये देखिए मैंने नीचे भी बनाया हुआ है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये देखिए एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब ऑर्बिटल के बीच में होगी तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये मैंने लिखा भी है, ये 2 px ऑर्बिटल हैं जिनकी ओवरलैपिंग हो रही है। ये है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अभी आपको पता है। और यही मैंने साइड वाइज ओवरलैपिंग भी दिखाई है जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बेंजीन की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बेंजीन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। और बेंजीन की ये दोनों स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता भी है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।